दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी इंडियन मूवी है जिसने दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई की है? केजीएफ, बाहुबली या आरआरआर? अगर आप में से सभी ने इसमें से किसी एक को चुना है तो अफसोस, आपको एक बार फिर से सोचना होगा, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन मूवी है दंगल। जी हां, गीता फोगट और उनके पिता श्री महावीर फोगट जी के ऊपर बनी यह मूवी हमें बहुत पसंद आई। लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि ठीक ऐसी ही एक सच्ची कहानी इस दुनिया में एक और परिवार की है, जहां अपने पिता के सपोर्ट से बेटियां इतनी ऊपर पहुंच गई कि आज दुनिया में सभी उनको जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि कौन है वो, तो सोचिए नहीं, इस एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक देखिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बस 1 सेकंड लगेगा, लेकिन मुझे यह मूवी आप तक लाने में 2 दिन लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है किंग रिचर्ड। मूवी की शुरुआत होती है रिचर्ड विलियम्स नाम के आदमी से, जो कैलिफोर्निया में रहता है और एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। रिचर्ड की 5 बेटियां हैं, जिनमें से छोटी वाली तीनों बेटियां असल में सौतेली हैं, पर रिचर्ड के लिए कोई भी सौतेला नहीं है। वो अपनी 5 बेटियों को अलग अलग तरह से ट्रीट करता है और उनके स्किल्स के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहता है। हालांकि बड़ी बेटियां वीनस और सेरेना दोनों टेनिस प्लेयर बनना चाहती हैं, इसलिए रिचर्ड उनको आगे बढ़ने के लिए पूरी मुमकिन कोशिश करता है और साथ में दिन में उनको साथ में प्रैक्टिस भी करवाता है। पर अब जमाना बदल गया है, यहाँ पर सिर्फ मेहनत से काम नहीं बनता, बल्कि आपको आगे जाने के लिए किस्मत और पैसों की जरूरत पड़ती है। अब किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन पैसा रिचर्ड के पास नहीं है, इसलिए सिर्फ किस्मत और मेहनत के भरोसे वो अपनी दोनों बेटियों के वीडियो शूट करता है और फिर उन्हें बहुत सारे कोचेस को दिखाता है ताकि वो उन्हें टेनिस के लिए ट्रेन कर सके। लेकिन यहाँ भी कोई बिना पैसों के काम नहीं करना चाहता। रिचर्ड जितने लोगों के पास जाता है सभी से वादा करता है कि वह धीरे धीरे उनके पैसों को वापस कर देगा, लेकिन कोई भी उसकी बातों को नहीं मानता और जिसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वह खुद ही अपनी बेटियों के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करता है, क्योंकि वह भी पहले एक प्लेयर रह चुका है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि रिचर्ड और उसकी वाइफ ब्रांडी दोनों ही एक समय पर खुद भी प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ भी यही दिक्कत हुई और उन्हें टेनिस छोड़ना पड़ा। लेकिन जब रिचर्ड की बेटियां पैदा हुई तो उसने सपना देखा कि वह किसी ना किसी को तो टेनिस प्लेयर बनाकर रहेगा। अब किस्मत से उसकी बड़ी बेटियां सेरेना और वीनस को टेनिस में दिलचस्पी होती है, इसलिए वो ठान लेता है कि जो उसने झेला वो रिग्रेट वो अपनी बेटियों को नहीं होने देगा। दोनों ही लड़कियां खेलना शुरू कर देती हैं और बाकी बेटियां साइड में अपने कामों को पूरा करती रहती हैं, जिसमें से एक कोना में बैठकर पढ़ रही होती है कि तभी कुछ लड़के आकर उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि रिचर्ड देख लेता है और वो उनसे बोलने जाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। रिचर्ड के कहने पर भी उनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो उल्टा रिचर्ड को मारने लगते हैं। ये सब उसकी दोनों बेटियां देखती रहती हैं, क्योंकि वह बहुत ही ताकतवर थे, इसलिए रिचर्ड भी वापस आ जाता है। अब गाड़ी में उसकी बेटियां उससे पूछती हैं कि डैड क्या हुआ, तो वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वो उनसे कहता है कि तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। जब मैं एक टेनिस प्लेयर बनना चाहता था तो मेरे पास डैड नहीं थे, जो कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मुझे उस समय मोटिवेशन की सख्त जरूरत थी और मैं अकेला पड़ गया था और यही वजह है कि मैं हार गया, लेकिन तुम्हें जीतना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खैर, अब घर पर ब्रांडी रिचर्ड की चूट देखती है और उसे बहुत सुनाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो लड़के काफी स्ट्रांग हैं। तो रिचर्ड कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने खुद हमारी बेटियों को छेड़ना शुरू किया। तो ब्रांडी कहती है कि आज हमारी पड़ोसन मुझसे कुछ कह रही थी कि तुम अपनी बेटियों को जबरदस्ती टेनिस खिला रहे हो, उन्हें पढ़ने दो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शायद हमें ये गेम छोड़ देना चाहिए। एक तो ये बहुत महंगा भी है और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इसके खर्चे को झेल सके। तो रिचर्ड बहुत ही अच्छी बात कहता है कि कुछ दिनों बाद यही मेहनत और जज्बा हमें वो हासिल करवाएगा जो हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, इसलिए हौसला रखो और मेरा साथ दो, क्योंकि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। जैसे मेरी बेटियों के लिए मैं हूँ, वैसे ही मुझे अपने लिए तुम्हारी जरूरत है। इस बात से ब्रांडी भावुक हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद रिचर्ड अपनी गार्ड की ड्यूटी के लिए चला जाता है। वहां जाकर वह वर्जीनिया नाम की टेनिस प्लेयर को देखता है, जो वही लड़की थी जिसे पहली बार रिचर्ड ने देखकर सपना देखा था कि वो अपनी बेटियों को टेनिस प्लेयर बनाएगा। अब यहाँ वो कुछ मैगजीन्स निकालता है और उसमें से कुछ कोचेस के नंबर भी देखता है और फिर उनसे मिलने भी जाता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसे सिर्फ रिजेक्शन ही मिलता है, इसलिए रिचर्ड निराश हो जाता है। अब उसे अपनी बेटियों के सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे थे, पर फिर भी वो कुछ सोचता है और हिम्मत ना हारने की कसम खाता है। इस बीच वो उस कोर्ट में जाता है जहां पर उसे वो लड़के मिले थे और आज वो लड़के फिर से उसे दिख जाते हैं। अब वो उनसे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसको अकेला देखकर लड़के उस पर हमला कर देते हैं। अब वो भी उन पर पलटवार करता है, लेकिन वो लड़के उसे मारते हैं और फिर उसे बंदूक दिखाकर डराते भी हैं। इस सब के बाद रिचर्ड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने के लिए अपने घर जाकर सर्विस रिवॉल्वर ले आता है, लेकिन उससे पहले ही कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उन लड़कों को शूट करके भाग जाते हैं। ये मंजर देखकर रिचर्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से फौरन निकल जाता है। घर पहुंचकर वो ब्रांडी के गले लग जाता है और उसे कुछ नहीं बताता। अब अगले दिन वो पॉल नाम के कोच के पास जाता है, जो कि काफी नामी टेनिस कोच है। रास्ते में सेरेना को रास्ते में पढ़ने वाले कई घर पसंद आते हैं, तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें ऐसे घर में रहने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। खैर, अब वो पॉल के पास जाते हैं, जहां पर रिचर्ड उन्हें समझाता है कि उनकी बेटियां बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं, अगर वो चाहे तो उन्हें कोचिंग दे सकते हैं, लेकिन अगर पैसों की बात है तो वो उसके पास अभी मौजूद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वह उनके पैसों को चुका देगा। ये सुनकर पॉल फिर भी मना कर देता है, तो रिचर्ड कहता है कि ठीक है, लेकिन एक बार आप इनका टेस्ट लेकर देख लीजिए, अगर आपको ठीक ना लगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। पॉल अब थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर उन दोनों को नीचे बुलाता है और एक साथ खेलने के लिए कहता है। फिर वो दोनों
उससे जाकर पूछता है कि आखिर उन्हें टेनिस क्यों खेलना है, तो वीनस कहती है कि उसे विंबलडन कप जीतना है, जबकि सेरेना कहती है कि उसे कैसे भी करके दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना है। यहाँ पॉल रिचर्ड से कहता है कि मैं दोनों को नहीं बल्कि सिर्फ वीनस को ही कोचिंग दूंगा। रिचर्ड मान जाता है, जिसके बाद सेरेना भी अपनी बहन के लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें बस कामयाब होना था और अपने डैड का नाम रोशन करना था। अब घर जाने पर यह बात जब ब्रैंडी को पता चलती है तो वो रोने लगती है और रिचर्ड के गले से लग जाती है। यहाँ दोनों को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी डर था कि इससे कहीं दोनों बहनों के बीच में दरार ना आ जाए। अब दोनों प्रैक्टिस के लिए अगले दिन जाती हैं तो सेरेना वीनस को समझाती है कि उसे खूब मेहनत करनी है क्योंकि इसी दिन के लिए हमारे डैड ने इतनी मेहनत की है, और इसी तरह वो उसे मोटिवेट करती है। वीनस के जाने के बाद सेरेना अपनी मॉम के साथ प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। उधर वीनस पॉल के पास आ जाती है और अब दोनों ही जी जान लगाकर प्रैक्टिस करते हैं। रिचर्ड बस वहां बैठकर वीनस को देखता रहता है और उसकी वीडियोस को रिकॉर्ड करता है ताकि वह आगे जाकर क्या गलतियां कर रही है उन्हें सीख सके। समय के साथ साथ वीनस का गेम भी अच्छा होने लगता है और ये देखकर रिचर्ड का काफी खुश होता है। वीनस पॉल की वजह से कई सारे गेम्स में पार्टिसिपेट भी करती है और अब वह एक जूनियर कप के लिए जाती है जहां उसके साथ उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। अब जैसे ही गेम शुरू होता है रिचर्ड पीछे मुड़ जाता है। वह कभी भी अपनी दोनों बेटियों के गेम को नहीं देखता था बल्कि बस बॉल की आवाज को सुनता रहता था। यहाँ वीनस अपनी ताकत लगा देती है और उस गेम को जीत जाती है। इस तरह से कई सारे गेम्स वो खेलती रहती है और सभी जीतती रहती है और ये देखकर रिचर्ड को बहुत प्राउड फील होता है। अब एक दिन जब वो लोग गेम जीतने के बाद बाहर आ रहे होते हैं तो उस लड़की का मजाक उड़ाते हैं जिसको वीनस ने हराया था, पर यह बात रिचर्ड को पसंद नहीं आती। इसलिए घर आने के बाद वह सभी को समझाता है कि हमेशा हमें हमारे अपोनेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वह हारे या जीते। इस बात का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि तुमने उसे हरा दिया और क्या पता आने वाले मैचेस में वो तुम्हें हरा दे, इसलिए कभी भी यह मत भूलो कि तुम कहां से आए और तुम्हें कहां तक जाना है। अब एक रात रिचर्ड दोनों को बारिश में कोर्ट में प्रैक्टिस करवाता है जो कि उसकी पड़ोसी देख लेती है और पुलिस को कॉल कर देती है। उसे लगता है कि वह अपनी बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उन्हें प्रेशराइज कर रहा है और इसी वजह से उनके घर पर पुलिस भी आ जाती है। तो रिचर्ड उन्हें समझाता है कि आप मेरी किसी भी बेटी से पूछ सकते हैं, मैंने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी है, मेरी बेटियों ने एक सपना देखा है टेनिस प्लेयर बनने का और मैं बस उनकी मदद कर रहा हूं। पुलिस उसकी बातों को सुनने के बाद वहां से चली जाती है, लेकिन फिर भी उसकी पड़ोसी उससे कहती है कि फिर कभी उसने अगर अपनी बेटियों को हैरेस किया तो वो फिर से पुलिस को बुला लेगी। अब कुछ दिन बाद वीनस का मैच होता है जहां पर वह बहुत सारे लोगों के सामने खेलने वाली थी। सेरेना भी बिना रिचर्ड को बताए हुए उस मैच में हिस्सा लेती है। जब एक आदमी उसे आकर बताता है कि तुम्हारी छोटी बेटी काफी अच्छा खेलती है, तब उसे पता चलता है कि सेरेना भी दूसरे कोर्ट में खेल रही है। अब वह पीछे वाले कोर्ट में जाता है तो देखता है कि वहां पर सेरेना बहुत ही अच्छा खेल रही है, उसकी दोनों बेटियां ट्रॉफी जिलाती हैं और वीनस गोल्ड जीतती है और सेरेना सिल्वर, लेकिन दोनों में कोई भी टकराव नहीं होता बल्कि वो तो उसे आपस में अदला बदली कर लेती हैं। अब घर आने पर रिचर्ड टीवी पर न्यूज़ देखता है जहां पर दिखाया जाता है कि कैसे कुछ व्हाइट लोग ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये सब देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वह चुपचाप रहता है क्योंकि वहां उसकी बेटियां बैठी हुई थी। अब एक दिन वो वीनस के साथ मैच के लिए जाता है और वहां पर पॉल कुछ लोगों को लेकर आता है। वो उनसे कहता है कि ये रिचर्ड है, वीनस के डैड, इनकी दोनों बेटियां बहुत ही अच्छा खेलती हैं। वो रिचर्ड को बताता है कि यह लोग तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तुम्हारे पास जो पैसों की दिक्कत है उसे ये लोग दूर कर देंगे। अब ये बात रिचर्ड को बहुत ही बुरी लगती है कि लोग उन्हें गरीब समझकर मदद कर रहे हैं, ना कि यह समझकर कि उनके पास टैलेंट है। इसलिए रिचर्ड उनसे कहता है कि वो सोच कर बताएगा। अब इसके बाद वो वीनस के पास जाता है जहां वो लोग स्कूल के पास बैठकर कुछ खा रहे होते हैं जो कि फ्री का होता है, लेकिन जब भी रिचर्ड देखता है तो उन्हें बहुत ही डांटता है और कहता है कि अपनी लाइफ में कभी भी किसी से मुफ्त की चीज मत लेना, यह बात हमेशा याद रखना। अब कई दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी तक रिचर्ड ने पॉल को जवाब नहीं दिया था, इसलिए वो उससे मिलने खुद आ जाता है। वहां वो उससे उसी स्पॉन्सर के बारे में पूछता है, साथ में वहां ब्रांडी भी मौजूद होती है। तो रिचर्ड कहता है कि मेरी दोनों बेटियां बहुत ही अच्छा खेलती हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई उन्हें इसलिए स्पॉन्सर करे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, यही वो वजह है कि मैंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। कहीं ना कहीं रिचर्ड को ये भी लगता है कि पॉल इन सब में कुछ ना कुछ पैसे कमाना चाहता है, इसलिए वो उसे सारे पैसे दे देता है और कहता है कि आज से वह वीनस का कोच नहीं है। अब कुछ दिन बाद रिचर्ड रिक नाम के कोच को कांटेक्ट करता है जो कि दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है, लेकिन वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है जिसमें लिखा था कि वो वीनस और सेरेना दोनों की एजुकेशन का ध्यान रखेंगे, उन्हें रहने के लिए घर भी देंगे और साथ में कोचिंग भी, लेकिन जो भी कुछ वो कमाएंगे उनमें से 15 पर हिस्सा उसका होगा। अब रिचर्ड को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वह रिक के सामने एक शर्त रखता है कि तुम्हें मेरी सारी बेटियों की एजुकेशन का ध्यान रखना होगा और हम सभी को फ्लोरिडा ले जाना होगा। अब कुछ देर सोचने के बाद रिक मान जाता है और यह डील डन हो जाती है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब फ्लोरिडा जाकर ये लोग रिका इंस्टीट्यूट देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा और बड़ा था, साथ में इन्हें जो घर दिया जाता है वो भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर रिचर्ड को इस बात की फिक्र होती है कि अगर दोनों ही स्कूल जाने लगेंगी तो इनकी प्रैक्टिस कम हो जाएगी, लेकिन रिक उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वह अपने प्रॉमिस
पर खरा उतरता है क्योंकि दोनों ही बहनें एक एक करके गेम्स को जीतना शुरू कर देती हैं। वीनस को कुछ ही दिनों में फेम भी मिल जाता है, जिसके बाद उसके इंटरव्यूज भी होते हैं, जिसके बाद उससे कहा जाता है कि उसे जूनियर टूर्नामेंट भी खेलना चाहिए और इससे वह और आगे जा सकती है। लेकिन रिचर्ड ने उनसे ये गेम खेलने से मना किया था, इसलिए वो दोनों भी खेलने से मना कर देती हैं। लेकिन जब ये बात रिक को पता चलती है तो वह सेरेना से बात करता है, जो कहती है कि आपको मेरे डैड से बात करनी होगी। रिक रिचर्ड से मिलने के लिए जाता है और उन्हें जैसे तैसे करके मना लेता है, लेकिन अगले ही दिन रिचर्ड में देखता है कि रिक की एक स्टूडेंट नशे की हालत में पाई गई है और उसे अरेस्ट कर लिया गया है। तो वह तुरंत रिक को मना कर देता है कि उसकी बेटियां नहीं खेलेंगी, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी को जब पैसा और फेम मिले तो वो भी यही सब करना शुरू कर दे। इसलिए रिक उससे गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और जब ये बात वीनस को पता चलती है तो वह भी मायूस हो जाती है। फिर ब्रांडी रिचर्ड को समझाती है कि तुम्हारी बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, उन्हें सही और गलत का पता है, तुम्हें उनके फैसले अब खुद नहीं लेने चाहिए बल्कि उन पर विश्वास करना चाहिए, यही तो तुमने उनको सिखाया है। रिचर्ड को ये बात समझ में आ जाती है कि उसकी वाइफ सही कह रही है, इसलिए वह रात में वीनस से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो यह मैच खेलना चाहती है। तो वो कहती है कि अगर आपको लगता है कि मैं खेलूं या मैं तैयार हूं तो मैं जरूर खेलूंगी। लेकिन रिचर्ड को किसी और बात का डर था। वो उसे बहुत ही ध्यान से समझाता है कि ये वो दौर चल रहा है जहां पर कुछ लोगों की नजर हमारे हर काम पर है। व्हाइट लोग बस मौका ढूंढ रहे हैं हमें नीचा दिखाने का, और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी ऐसा काम करो जिससे हमारी पूरी कम्युनिटी को शर्मिंदा होना पड़े। तो वीनस उससे कहती है कि मैं वादा करती हूँ पापा की कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। ये सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं और दोनों बाप बेटी गले लग जाते हैं। अगले दिन जब ये खबर फैल जाती है कि वीनस जूनियर चैंपियनशिप में खेलने वाली है तो उसी रात उसके पास रिबॉक कंपनी का मेंबर आता है और उन्हें $2 मिलियन का ऑफर देता है और कहता है कि हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर वीनस और रिचर्ड के कुछ और प्लान्स होते हैं। वो इतने में खुश नहीं होने वाले थे, इसलिए वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर हम अच्छा खेले और गेम जीत गए तो इससे बड़ी स्पॉन्सर हमें मिलेंगी। वीनस को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, लेकिन दोस्तों जब मैच शुरू होता है तो वो डगमगा जाती है और ये देखकर रिचर्ड उससे कहता है कि तुम्हें स्पॉन्सर के बारे में नहीं सोचना है बल्कि तुम्हें वो गेम खेलना है जो तुमने सीखा है। जिसके बाद क्या था, वो एक एक करके सभी राउंड्स को जीतना शुरू कर देती है और उस गेम को भी जीत जाती है। जिसके बाद फिर से उनके पास रिबॉक की तरफ से लेटर आता है और इस बार वह और पैसे दे रहे थे, लेकिन रिचर्ड इसके लिए भी मना कर देता है। वो फाइनल तक का इंतजार करना चाहता था तो रिक कहता है कि फाइनल में जूनियर चैंपियनशिप की नंबर 1 प्लेयर है और उस प्लेयर को हरा पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन रिचर्ड को यकीन था कि उसकी बेटी यह करके दिखा देगी। वहीं हम देखते हैं कि सेरेना उदास खड़ी रहती है, इसलिए रिचर्ड उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो, तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हो। इससे कुछ नहीं होता, तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा, देखना एक दिन तुम बहुत ही अच्छी प्लेयर बनोगी, तुम बस थोड़ा सब्र रखो। वहीं अगले दिन फाइनल मैच होता है जिसको देखने हजारों की भीड़ यहाँ आई हुई होती है। वीनस के लिए ये पहला मौका था खुद को साबित करने का, सभी को ये बताने का कि ब्लैक लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो पहला राउंड बहुत ही अच्छा खेलती है और अच्छी लीड भी लेती है, लेकिन जब बीच में ब्रेक होता है तो उसी ब्रेक में उसका मोमेंटम टूट जाता है और वो धीरे धीरे करके हारने लगती है। फिर एक ऐसा समय आता है जब वो फाइनल राउंड भी हार जाती है। अब यहाँ उसे खुद पर यकीन ही नहीं होता कि वो कैसे हार गई। वो वहीं लेटकर रोने लगती है और उससे मिलने के लिए उसके माता पिता आते हैं। वो उसे समझाते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा खेला, अभी ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे, इसलिए इतनी जल्दी हार मत मानो, और जिस प्लेयर के साथ तुमने खेला है वो दुनिया की नंबर 1 प्लेयर थी और यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो लोग मायूस होकर घर से बाहर जाने लगते हैं, पर जब गेट खुलता है तो वहां पर हजारों की भीड़ वीनस का इंतजार जार कर रही थी। वो भले ही हार गई थी लेकिन लोगों का दिल उसने जीत लिया था, इसलिए वह सभी उसका ऑटोग्राफ लेते हैं और उसके साथ फोटो भी क्लिक करवाते हैं। वीनस को इन सब से हौसला मिलता है और तभी वहां पर रिक आता है जो उन्हें बताता है कि बहुत सारी कंपनीज वीनस के साथ जुड़ना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिबॉक कंपनी ने इस बार वीनस को $15 मिलियन की स्पॉन्सरशिप दी है, जो कि वो एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। और इसके कुछ साल बाद वीनस जब बड़ी हो गई तो उसने 6 बार विंबलडन कप जीता, वही सेरेना ने 23 बार ग्रैंड स्लैम कप को जीता। दोनों ही बहनों ने मिलकर टेनिस के इतिहास में ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए जो आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। उन्होंने सभी को यह साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके धर्म या उसके रंग से नहीं होती बल्कि उसके हुनर से होती है, और आज पूरी दुनिया दोनों बहनों को उसी हुनर की वजह से जानती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।